हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का तीसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। काफी अच्छा चैप्टर है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। मैं डिटेल में बात करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को देखते हैं पहले कि क्या क्या सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने दिया हुआ है। तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर से क्लासेस सिलेबस डाउनलोड करके आपको डिस्प्ले किया है। थर्ड चैप्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका कॉन्सेप्ट और उसका इंपॉर्टेंस आ जाता है। फिर डायमेंशंस पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशन: इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। फिर डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फीचर्स देखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस और कॉन्सेप्ट सारी बातें बता दूंगा। अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस, फिर हम पढ़ेंगे क्लास एक छोटी सी वीडियो में डीमोनेटाइजेशन, जो बिल्कुल बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर कहीं भी आप सीबीएसई के सिलेबस को देखोगे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है। वो शायद इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया होगा क्योंकि कहीं भी क्लास ये 3 के 3 जो है आपको और पढ़ने को मिलता है। कहाँ पे? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में भी क्लास आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ने को मिल जाता है इन डेप्थ, इन डीपली। वहाँ पे बहुत डीपली आप पढ़ते हो। तो क्लास यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्कस करने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे बोला अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस और क्लास डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस। ठीक, और कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट, जो फीचर्स है वो भी कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाता है। और डिमोनेटाइजेशन बस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? सीधी सीधी बात है, ये आपका सराउंडिंग है और यहां पर आपका बिजनेस है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वो सराउंडिंग है जहां पर क्लास आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। जहां मेरा बिजनेस है वो जो सराउंडिंग है मैं उसको बोलता हूं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इस सराउंडिंग के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मेरे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। और क्लास ये जब इंपैक्ट डालते हैं तो ये कोई भी फैक्टर हो सकता है। वो मेरे लिए कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मेरे लिए नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि मुझे अपने इन्वायरमेंट पे नजर रखनी पड़ेगी कि मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है। अगर किसी चीज के होने से मुझे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, दिस इज कॉल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी। इसे क्या बोलते हैं क्लास? अपॉर्चुनिटी। तो अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करूंगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे मौका मिलेगा सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। अगर इनमें से कुछ ऐसा होता है, लाइक सरकार ने कुछ रूल रेगुलेशन या कस्टम ट्रेडिशन ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से मेरे बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसको बोलते हैं थ्रेट्स यानी कि वायरस। तो अगर मैं इन्वायरमेंट पे नजर रखूंगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्कैनिंग। अगर मैं अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करूंगा तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे कुछ थ्रेट मिलेगा। मतलब थ्रेट अगर मुझे मिलता है तो मुझे वार्निंग सिग्नल मिलेगा, भैया कल को ये होने वाला है। मैं अपने इन्वायरमेंट को देख रहा हूँ कि यार भारत में 2030 तक पेट्रोल की गाड़ियां बंद होने वाली हैं। तो मैं एक पेट्रोल विक्रेता हूँ, पेट्रोल की कंपनी चलाता हूँ, पेट्रोल पंप चलाता हूँ, तो भाई मेरे लिए थ्रेट है कि भैया अब तो कल को बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक कार बना रहा हूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आज से 10 साल के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिकेंगी। तो मेरे लिए काफी ज्यादा क्या हो गई क्लास? अपॉर्चुनिटी हो गई। तो अगर आप अपने इन्वायरमेंट को देखोगे, अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो तुम्हें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इन्वायरमेंट को स्कैन करे बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। आपको अपने इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा लॉ क्या है, आपको देखना पड़ेगा सरकार कौन सी है, आपको देखना पड़ेगा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, देश की इकोनॉमी कैसी चल रही, इकोनॉमी के हालात कैसे हैं, देखना पड़ेगा क्लास की लीगल रूल रेगुलेशन कैसे हैं, लोगों के सोशल किस टाइप के लोग रहते हैं, वो सारी चीजें क्लास, उनकी इनकम कितनी है, ये सब देखना पड़ेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है क्लास? वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल से आउटसाइड है, बट दीज में इफेक्ट आर परफॉर्मेंस। लेकिन ये हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि बिजनेस environment is the surrounding in which businesses exist। सिंपल वर्ड कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, आपकी टीचर पूछेगी आपसे क्लास में, आपको पेपर में या यूटी में पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो वो सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसी सराउंडिंग को क्या कहते हैं क्लास? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके,
अब बात करेंगे एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो मैंने क्या कहा था, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते चलो। जिस तरह से कंप्यूटर पे हम लोग स्कैन करते हैं, मोबाइल फोन को स्कैन करते हैं तो वायरस का पता चलता है, इसी तरीके से क्लास आपको अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। एनवायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको कंप्लीट अवेयरनेस होनी चाहिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड पर्संस ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कि अलग अलग लोग, अलग अलग फैक्टर हमारे बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट डालते हैं। ये चीजें क्लास आपको तभी पता चलेंगी जब आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, राइट। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो जब आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, रेफर्स टू कंडीशंस व्हिच अलाउ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मतलब ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है मेरे लिए कि भैया ये तो क्लास मेरे लिए मौका है, मैं ग्रोथ कर सकता हूं इससे। और थ्रेट्स को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट और थ्रेट रेफर्स टू कंडीशंस व्हिच रेस्ट्रिक्ट द बिजनेस एक्टिविटी। तो ये हमारे बिजनेस एक्टिविटी को रोकेगा कहीं ना कहीं। कोविड-19 के आने के बाद कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे, जो मास्क बेच रहे थे, दवाइयां बेच रहे थे, सैनिटाइजर बेच रहे थे, जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई। भैया मौका ही मौका, दबा के पैसा छापा इन लोगों ने, एथिकल तरीके से हो चाहे अनएथिकल तरीके से हो। जो टूरिज्म कंपनी थी, टूर ट्रैवल की कंपनी थी, जिम, स्विमिंग स्विमिंग पूल थे, ठीक है, तो वो सब बेचारों के लिए क्या हो गया, थ्रेट्स हो गया, वायरस हो गया, भाई बंद हो गया, आगे आने वाले टाइम पे धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। दिस इज कॉल्ड थ्रेट और कॉन्स्टेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट चाहे क्लास अगर आप स्कैन करोगे अच्छे से तो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी। कई बार कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी तो कुछ चीज़ें दूसरों के लिए नेगेटिव होंगी, राइट। एक बार आपने एक ऐड देखा होगा जो कि रोनाल्डो ने ऐड किया था, ठीक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उन्होंने क्या किया था, पेप्सी की बोतल, कोका कोला की बोतल थे, उसको हटा के साइड में रख दिया था और पानी की बोतल को उठा दिया था। सिर्फ उस चीज़ से जो वाटर कंपनीज है, मिनरल वाटर है, जूस कंपनी है, उनको इतना फायदा हुआ। और क्योंकि क्लास इतने बड़े, अगर आप देखोगे कि इतने बड़े लोग ने, इतने बड़े पर्सन ने, इतनी बड़ी आप कह सकते हो स्पोर्ट्स पर्सन ने जब इस चीज़ को कहा है कि यार पानी अच्छी चीज़ है, तो कई लोगों ने उसको अवॉइड किया, बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ एक ही दिन के अंदर, और कई बिजनेस को फायदा हो। तो किसी को नुकसान, किसी को फायदा चलता रहता है। आपको इन्वायरमेंट को कंटिन्यू स्कैन करते रहना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कहीं भी मौका मिले, मौके का फ़ायदा उठाओ। मॉर्टिन, मॉर्टिन आपने देखा होगा, बहुत मौके का फ़ायदा उठाओ। जैसी देश में न्यूज़ आती है कि भाई डेंगू होने वाला है, तब मॉर्टिन के ऐड फटाफट, जब देखते हैं कि यार मौसम ऐसा आ रहा है, डेंगू हो रहा है लोगों को, तो मॉर्टिन के ऐड बढ़ जाते हैं। मॉर्टिन कहता है डेंगू खत्म करेगा, मॉर्टिन मौके का फायदा उठाया, राइट। तो ये चीज है। अब बात करेंगे फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या है, नेचर क्या है। सबसे पहला क्या, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी फोर्स इसके अंदर है बेटा वो सारे एक्सटर्नल है, बाहर से बिजनेस पे आप आके इम्पैक्ट डालेगा, आपके अंदर से इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बाहर वाला एक्सटर्नल फोर्स जितने भी, चाहे वो अभी हम डायमेंशन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये 5 डायमेंशन से जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन बाहर से। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, मुझे कमेंट में एक एक बच्चे से लिखा हुआ होना चाहिए। एक एक बच्चा जो देख रहा है आज लिख के दिखाएगा, क्योंकि क्लास क्वेश्चन आता है। मैं तुम्हें वही चीज लिखने के लिए बोलता हूं जो पक्का पेपर में पूछा जाएगा, मुझे 99% श्योर हूं मैं इसके लिए। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, कुछ ऐसे फोर्स है जो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब भैया मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा, मेरा ग्राहक मुझसे नाराज है, मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक। मेरा इन्वेस्टर मुझसे नाराज है, मेरा जो है वो मतलब कि क्रेडिटर या डेटर कह लो, वो मुझसे नाराज है, तो भैया मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, उससे मेरे को नुकसान होगा। जनरल, इन जनरल सबको नुकसान नहीं होगा, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन कौन से हैं क्लास? स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट द बिजनेस एंड डायरेक्टली। स्पेसिफिक फोर्स आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और उसका इमीडिएटली एक्शन होगा, ठीक है। जैसे दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से होते हैं क्लास स्पेसिफिक फोर्सेस, आप लिखो। सप्लायर जो हमें माल सप्लाई कर रहा है, हमारा इन्वेस्टर्स और हमारा कस्टमर, लिख लो। सप्लायर, इन्वेस्टर्स और कस्टमर, ये क्या हो गए क्लास? स्पेसिफिक। सप्लायर, इन्वेस्टर और कस्टमर, ये हो गया स्पेसिफिक। और जो जनरल फोर्स है वो क्या है क्लास? जनरल फोर्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल एंटरप्राइज। अगर कुछ लॉ ही चेंज हो गया, कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, तो इसका असर तो सब पे पड़ेगा,
सब पे पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे सप्लायर, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स का कुछ है आपसे, तो भैया उसको सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाएगा या आपको ही फायदा पहुंचाएगा। तो स्पेसिफिक फोर्स मतलब डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, इसमें सबको सबको नुकसान होता है इन फैक्टर से। इसके अंदर इकोनॉमिकल भी आना चाहिए, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल भी आएगा इसके अंदर। जो 5 डायमेंशंस होते हैं ना, वो 5 के 5 डायमेंशंस, और इसके अंदर क्लास ये सारे आते हैं, सप्लायर, इन्वेस्टर्स और कस्टमर, स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स, राइट। तीसरा, इंटर रिलेशन। ध्यान समझना क्लास, क्या है पॉइंट ये, ऑल दी फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो यूथ है, हमारा जो आजकल का यूथ है, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से फास्ट फूड की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी है। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्री के अंदर फास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बर्गर वगैरह जो है उनके नाश्ते में, उनके लंच में, डिनर में, या फिर अगर बात करें चाउमीन वगैरह, ऐसे नूडल वगैरह कहते हैं, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लास बेहतर पता होंगे, आप लोग यंग जनरेशन हो, आपको पता होगा कि इंटर रिलेटेड है। तो अगर एक चीज क्लास अगर हो रही है तो उसका असर कहीं ना कहीं और भी पड़ेगा। अगर यूथ जनरेशन यहाँ की तरफ जा रही है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। जैसे यूथ जनरेशन आजकल योगा, जिम, इन सब चीज़ों में इंगेज हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं क्लास जिम ज़्यादा खुलेंगे, योगा सेंटर्स जो है वो ज़्यादा खुलेंगे, स्विमिंग पूल ज़्यादा खुलेंगे, ये सब चीज़ें। तो इंटर रिलेशन। अगला है अनसर्टेनिटी। यार देखो, आप इन्वायरमेंट को स्कैन तो कर सकते हो, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज होने वाला है। यू कांट प्रिडिक्ट, आप पहले से नहीं बता सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ध्यान रखना, अनसर्टेन है, अनिश्चित है, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्लास की कल को क्या चेंज होगा। ये बहुत फास्ट चेंज होता है एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल आईटी, फैशन, आईटी सेक्टर हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, फ्रीक्वेंट फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। तो आईटी सेक्टर में, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यार अनसर्टेन है, यानी आप नहीं कह सकते क्या चेंज आने वाला है। आप कह नहीं सकते कल को क्या बदलाव आएगा। कोविड आने वाला था, किसी को नहीं पता था, और आगे भी नई नई चीज़ें आएंगी, जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, किसी को नहीं पता। Dynamic. Business environment is highly flexible and keep changing. It is not static or rigid. That is why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. भैया business environment dynamic है। Dynamic मतलब क्या है? Highly flexible है और बहुत ज़्यादा changes आते रहते हैं। तो frequently environment के अंदर change आते रहते हैं। तो ये कौन सा फीचर है क्लास, इसको बोलते हैं dynamic। आपने पहले भी पढ़ रखा है डायनामिक फीचर। अगला है कॉम्प्लेक्स, बड़ा उलझा हुआ है। किस चेंज का क्या इम्पैक्ट आएगा ये आप नहीं कह सकते। कल को सरकार ने कोई चेंज कर दिया, कल को पॉलिटिकल पार्टी में कोई चेंज कर दिया है, फिर कल को क्लास लोगों ने अपने टेस्ट प्रेफरेंस बदल दी, उसका असर तुम्हारे बिजनेस पे कितना पड़ेगा। कई बार एक छोटा सा चेंज आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है, कई बार बहुत बड़ा चेंज भी आया तो आपके बिजनेस पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं डालता है। तो यानी कि आप कह नहीं सकते कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ऑन द companies. Although it is very easy to scan the environment, but very difficult to know how these changes will be influenced. ये changes आपके business पे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको कैसे, आपको फायदा या घाटा पहुंचाएंगे और कितना फायदा नुकसान पहुंचाएंगे, ये आप पता नहीं कर सकते, राइट। Sometime change may be minor, but it might have large impact. For example, in government policy to increase the tax rate by 10% may affect the income company a large amount. थोड़ा सा 10% टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया और आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाए, कस्टमर निकल जाए आपके बिजनेस से, सामान महंगा होने की वजह से बहुत बड़ा झटका लग जाए, ये आप नहीं कह सकते। लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो यार, हमारी कंट्री का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और यूएस का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है अलग है। हमारी कंट्री में अगर कोई चीज़ अभी नहीं बिक रही है तो क्या पता वो यूएस में बहुत ज़्यादा बिक रही हो, या हमारी कंट्री में कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही लोगों को और यही चीज़ बाहर कंट्री में पसंद आने लगे। तो ऐसा हो सकता है कोई मूवी हमारे यहाँ फ्लॉप हो गई, क्या पता यही स्क्रिप्ट बाहर कंट्री में बहुत चल जाए और फायदा हो जाए किसी को, राइट। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूएसए। अब साड़ी का धंधा करना है तो भैया इंडिया में करोगे तो बहुत ज़्यादा चलेगा, यूएसए में जो है वो उतना नहीं चलेगा, एंड यूके, ठीक है। सेम कंडीशन इन एनवायरमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, तो जब कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड पाया जाता है तो ये कोल्ड ड्रिंक कंपनी के लिए थ्रेट है, बट इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री। जूस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। वो बोलेंगे देखो कोल्ड ड्रिंक वाले गलत काम कर रहे हैं, आप जूस पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, पेस्टिसाइड्स है इसके अंदर कलर होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, शुगर होता है, राइट। तो यार ये एग्जांपल किसका है, रिलेटिविटी का। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप सारे के सारे फीचर्स को अच्छे से दिमाग में रखो और एक बार
क्विक रिकैप ले लो, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लिख के इसको लर्न करो। मेरा हमेशा ये पर्पस रहता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की एक वीडियो के अंदर जितना भी सिखा रहा हूँ उसे अच्छे से लर्न कर लो। मैंने आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर करा दिए हैं, आप उसको भी अच्छे से बनाओ, राइट। डियर लर्नर्स, आई होप आप लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट कर चुके हो और अनअकैडमी आपकी लर्निंग को बूस्टअप करने के लिए लेके आया है अनलॉक 20। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ क्लास, रेयर केस में ही ऐसा किया जाता है जहां पे आपको 10% की जगह फ्लैट 20% का ऑफ मिल रहा है अगर आप मेरा कूपन कोड SPA10 यूज करोगे तो। यानी कि चाहे आप CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, CMA कर रहे हो, क्लास 12th में हो, 6 to 12th में, हर जगह अभी ये वैलिड है, स्पेशली क्लास 6 to 12th। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके क्लास फायदा उठाओ। लिमिटेड टाइम ऑफर है क्लास, यानी सिर्फ 22 जुलाई तक ही आपको ये मौका मिल रहा है, तो जाके क्लास आप 20% तक का लाभ उठा सकते हो, राइट। और इतना ही नहीं, अगर आप क्लैट एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो क्लास कि आप क्लैट की और आईलेट की तैयारी करके जाओ क्लास किसी अच्छी जगह जहां क्लास आप लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो क्लास यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। साथ में 20% का फ्लैट ऑफ है, SPA10 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी होंगे, और इवन क्लास अगर आप देखोगे क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए भी बहुत सारे लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, PDF अवेलेबल होते हैं क्लास, आप डाउट्स पूछ सकते हो, पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलता है, तो आप जाके चेक जरूर करना। अब आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस पे। यार देखो, ये चीज आप मानोगे या नहीं मानोगे, आई डोंट नो क्लास कि आप मानोगे नहीं मानोगे, बट यार आप जिस इन्वायरमेंट में हो ना, जहां पे आपका बिजनेस है, वहां के बारे में आपको सारी बातें पता होना चाहिए। वहां के लोग कैसे हैं, वहां के लोगों की प्रेफरेंस क्या है। अगर आप मथुरा में, वृंदावन में, कटरा में, ठीक है, रामेश्वरम में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो, चलो, या फिर आप मान लो अयोध्या में, ठीक है, जहां राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, अब वहां अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पता है यार, आप जो रेस्टोरेंट, अगर रेस्टोरेंट काम करना चाहते हो तो भैया वेज ही आप प्रेफर करोगे, नॉन वेज वहां नहीं चलेगा। मथुरा में जाओ आप, हरिद्वार में जाओ, ऋषिकेश में जाओ, वृंदावन में जाओ, हर जगह क्लास आप देखोगे वहां स्पिरिचुअलिटी है, तो वहां पे आप देखोगे भगवान की इतनी पूजा हो रही है क्लास, वहां पे बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। जिस एरिया में बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहां खिलौनों का बिजनेस चलेगा, और अगर जहाँ पे पानी पॉल्यूटेड है वहाँ पे एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन जहाँ पे क्लास पहाड़ों से पानी छन के आ रहा है एकदम हिली एरिया में, वहाँ पे AC का बिजनेस चलाओगे, ठंड ऑलरेडी रहती है, नहीं चलेगा। वहाँ पे वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर का धंधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? तो आप देखो, जहां बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं वहां छड़ी बेचनी है। तो मार्केट का आपने सेगमेंट बना देना है कि यार आप किस सेगमेंट में काम करना चाहते हो, इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से। मोदी जी ने अनाउंस किया था क्लास कुछ टाइम पहले कि भाई मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तब से सब लोग जो है वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने लगे, और सबके प्रोडक्ट में मेक इन इंडिया लिखा रहता है। तो इंडियन प्रोडक्ट जो है वो काफी पॉपुलर होगा वर्ल्ड में, ये सोच की क्लास ये जो मिशन जो है वो बनाया गया था। तो आपको अपने एनवायरनमेंट, आप नियर फ्यूचर में बिजनेस करोगे ना, तो यार आपको एनवायरनमेंट का पता होना क्या चल रहा है कंट्री के अंदर, क्यों बड़े बड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, क्यों ये सब चीज़ें करते हैं, उन्हें पता देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, और उस चीज़ से वो क्लास अपने अपॉर्चुनिटीज़ को उठाते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे तो सबसे पहले हम आएंगे। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉलो करोगे, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस यानी कि एडवांटेजेस। इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है क्लास? एडवांटेजेस, कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला मूव आपका होगा, पहला एडवांटेज आपको मिलेगा, पहला मौका आपको मिलेगा। जो सबसे पहले मार्केट में आ गया, सबसे ज्यादा नाम होने के चांस उसी के ही रहते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि फर्स्ट एडवांटेज यानी कि द बिजनेसमैन who are able to understand and scan the opportunity of business environment at early stage, जो जितनी जल्दी समझ गया, they get maximum benefit और they can capture a big share in market। big share in market का मतलब क्या? मार्केट में ज़्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ठीक है, मेजर प्लेयर है, ज़्यादातर लोग, आप लोगों के घर में भी टाटा टी, टाटा सॉल्ट ज़्यादातर लोगों के घर में यूज़ होता होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो शेयर है, ये जो शेयर है वो कैप्चर टाटा ने कर रखा है। तो अगर आप सबसे पहले समझ गए इस चीज को, व्हाट्सएप
सबसे पहले समझ गया था व्हाट्सएप के लोग चिट चैट करेंगे, चैटिंग करेंगे। तो यार व्हाट्सएप का शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग उसी को यूज़ करते हैं। जो मार्केट में सबसे पहले भाप लेगा, अच्छा ये होने वाला है, तो वो सबसे पहले, जैसे क्लास जब मारुति इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने आ रही थी, तो नेरोलैक को पता था कि यार मारुति बहुत बड़े पैमाने पे काम करने जा रही है, गाड़ियां तो बनाएंगे, गाड़ियों को पेंट किससे कराएंगे। तब नेरोलैक ने खुद को इम्प्रूव किया, खुद को बड़ा बनाया। भैया बड़े इंसान से काम मांगने के लिए खुद को भी तो बड़ा बनाना पड़ेगा, मारुति को भी दिखना चाहिए ना नेरोलैक के बस की है कि नहीं सारी गाड़ियों पे पेंट करने के लिए। तब जाके क्लास नेरोलैक ने खुद को बड़ा किया, हर चीज़ अरेंज किया, उसके बाद गया मारुति के पास और बोला कि भैया देखो हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास बड़ा प्लांट है, हमारे पास वर्कर मशीन सब कुछ है, हम आपकी गाड़ी पे पेंट करने के लिए सक्षम है, तो आप हमें काम दो। तब जाके नेरोलैक को क्लास मारुति में पेंट करने का, गाड़ी में पेंट करने का, कलर करने का मौका मिला। तो अगर आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा, पहला एडवांटेज आपको मिलेगा क्लास मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। सेकंड है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, देखो ये याद भी करना है साथ साथ, इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी देखो क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फटाक से आप उसको फायदा उठाओ ताकि और कोई उसको ना उठाए, उससे पहले आप उठा लो। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई the threat and getting early warning signal, ठीक है। helps to firm to identify the threats and early warning signal। early warning signal मिल जाता है, आप threats को identify करते हो और फिर देखो यहाँ पे तो आपको opportunity मिलेंगी, opportunity का फायदा उठाओगे, आप grab करोगे। और यहाँ पे क्या है, threat है, वायरस है, धमकी है, डर है, नुकसान हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल पहले पता पड़ जाएगा भाई हमें इतना नुकसान होने वाला है। अचानक से जिनको बाद में पता चलेगा तो उनको यार बड़ा झटका लगेगा कि अब क्या करें, एक दिन में इतना सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन जो पहले से भाप लेंगे इस चीज को, शायद उनको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड, जैसे जिनको पहले ही पता चल गया था पेट्रोल की गाड़ियां बंद होंगी तो उन्होंने पहले से इलेक्ट्रिक कार पे काम करना चालू कर दिया। जिनको अब पता चलेगा क्लास, तो वो बेचारे क्या करेंगे, उनको समय ही नहीं मिल पाएगा ना, तो इसीलिए अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करोगे। देन the businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with the constraint, यानी कि जो threats है उससे deal करने का मौका मिलेगा, और negative policy of the business environment। timely scanning of business environment and the qualitative information which businessman gets taken as a early warning signal and changes are made in the company accordingly। तो आपको एक warning signal मिल जाता है पहले और आप उसके accordingly अपने business में क्या करते हो क्लास, changes लेकर आते हो। थर्ड, helpful in tapping and assembling resources। businessmen have to supply the goods to the market according to the demand, so to supply they need input, they need raw material etc, they select resources according to the availability of environment and demand of output in environment। यार देखो सीधी सी बात है, अगर आप अपने environment को स्कैन करते हो तो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा, आपको फर्स्ट मूव, पहला मूव आपका रहेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें हर चीज को अरेंज भी करना पड़ेगा। उसके लिए तो जैसे मैंने आपको नेरोलैक का एग्जांपल दिया, तो भाई नेरोलैक को मारुति से काम मांगना है तो भाई नेरोलैक को अपना प्लांट बढ़ाना पड़ेगा, अपने मशीन्स इक्विपमेंट्स को दिखाने पड़ेंगे, लेबर ज़्यादा हायर करनी पड़ेगी, लोगों को रखना पड़ेगा, ऐसा आप खुद हर चीज़ अरेंज करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं 100% लेके आऊं इस बार, 99% लेके आऊं इस बार, तो यार मुझे उस हिसाब से हर चीज़ पढ़ाई का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। नोट्स बुक्स, एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा नोट्स, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। दिस इज कॉल्ड टैपिंग एंड असेंबलिंग। मैं चाहता हूं कि भाई मेरा आउटपुट बढ़े तो मुझे रॉ मटेरियल भी तो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, मुझे वर्कर भी तो फालतू रखने पड़ेंगे, मुझे मशीन भी तो एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी, हर चीज़ बढ़ाना पड़ेगा तभी तो आउटपुट बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी सोचने से बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। जो इंसान पहले ही चेंजेस को भाप लेगा, समझ लेगा, स्कैन कर लेगा, तो भैया वो हर चीज़ को पहले से अरेंज करके रखेगा जो कि उसके लिए आसान होगा, राइट। जैसे आपकी पढ़ाई के लिए घर वाले आपको देखते हैं कि यार बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो ज़्यादा पैसे और जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया इसकी पढ़ाई में अच्छा पैसा लगेगा, अच्छी जगह जाके पढ़ेगा, तो वो पैसे जोड़ने लग जाते हैं। फोर्थ, हेल्प्स टू अडॉप्ट एंड हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में ना बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आप उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे, आपको पहले से पता चल जाएगा, समय आपको मिल जाएगा, आप उस चेंजेस को अडॉप्ट कर लोगे। टुडे चेंजेस टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस, सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस अर्ली एज पॉसिबल।
तो जितनी जल्दी आप अंडरस्टैंड कर लोगे इसको तो उतना बेहतर है। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनी टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस विद इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक है, मतलब क्लास यानी कि आप इन्वायरमेंट को स्कैन करके चेंजेस जितने भी आ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। दिस बट बिजनेसमैन मेक्स चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमेशा कहता हूं जो भी चेंज बाहर हो रहा है वो चेंज क्लास अंदर भी लेके आओ। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सर लॉ चेंज हो गया, प्लास्टिक बैन हो गया अभी, तो यार हम भी अपने यहाँ पे प्लास्टिक का कोई काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्लास अगर आप बाहर कोई चेंजेस आता है तो इन्वायरमेंट आपकी मदद करता है क्लास। अगर आप स्कैन करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कंप्लीटली, तो आप उस चेंजेस को अपने अंदर भी लागू कर सकते हो। तो ये हेल्प करता है एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे तो आपको प्लान और पॉलिसी बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगा। प्लान हम बनाते हैं फ्यूचर के लिए, है ना, तो फ्यूचर में जो भी चेंज होने वाले हैं अगर हम पहले से ध्यान रख लें तो हम फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग बना के चल सकते हैं कि यार ये चीज़ हो सकती है तो यार इस तरीके से प्लान करके चलो। एग्जाम्पल, plan and policy in the organization are framed in keeping in mind the environment, so must be class keeping in mind the environment factors. Through environment scanning we can made प्लान एंड पॉलिसीज टू रिमूव थ्रेट एंड ग्रैब अपॉर्चुनिटी। तो हम जितने भी थ्रेट्स हैं उनको हटा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो ध्यान रखना प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में ये हमारी मदद करता है, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अगला है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे, आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करोगे, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे, थ्रेट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा आपको, आप उसके लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओगे आप, तो डेफिनेटली क्लास आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करेगा। तो इसमें लिखा है क्लास की प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करता है। विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अ बिजनेस कैन स्टे इन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड कैप्चर बिग शेयर इन मार्केट। तो सीधी सी बात है, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो लॉन्ग पीरियड तक आप टिक के काम करोगे और एक बड़ा शेयर आप मार्केट में कैप्चर करोगे, ज्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। ओके, तो ये 6 के 6 एडवांटेजेस हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना क्लास। और अभी आपको जितना भी मैंने बताया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, उतने लिख लिख के अपनी प्रैक्टिस कर लो, ये एक नोटबुक उठाओ उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगली क्लास में डायमेंशंस पूरा कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे क्लास चौथा अपना प्लानिंग चैप्टर। तो मैं जब 4 के 4 चैप्टर करा दूंगा आपके, तब क्लास में आपके एक टेस्ट अनाउंस करूंगा और उस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्लास में वो जो टेस्ट कंडक्ट करूंगा वो एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा टेस्ट, ठीक है। और आप लोग अगर मुझे बोलोगे तो मैं हर चैप्टर के एक बार एमसीक्यू भी करा दूंगा आपको। हर चैप्टर के एमसीक्यू कराना क्यों जरूरी है, इसके लिए 3 रीजन मेरे पास है एमसीक्यू कराने के। सबसे पहला, कंप्लीट रिवीजन हो जाता है चैप्टर का थ्रू एमसीक्यू। दूसरा, क्लास आपके सिलेबस में लगभग 16 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे बोर्ड में। तीसरा, सीयूईटी जो होगा वो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो अल्टीमेटली हम 12th की पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो सीयूईटी में अच्छे से निकाल देंगे, बिकॉज जो पेपर हो रहे हैं वो 12th बेसिस पे ही आ रहे हैं पूरा का पूरा। तो इस तरीके से 3 जगह क्लास हमें एडवांटेज मिलेगा और एमसीक्यू अगर मैं करा दूंगा तो फिर उस बेसिस पे आपका टेस्ट भी ले लूंगा। और अगर 4 चैप्टर हम कर लेते हैं 12 में से तो समझ लो क्लास 1/3 सिलेबस हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना समझ आया कि नहीं, और वीडियो को अपने सारे क्लासमेट तक शेयर करना। जहां भी पढ़ रहे हो आप पढ़ो, लेकिन इन वीडियो से क्लास आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो और तुम्हारी स्कूल में परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी स्कूल में क्लास, और तुम्हें प्रैक्टिकल में भी पूरे नंबर मिलेंगे, साथ में स्कूल में परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आपके बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएंगे। और ड्रीम कॉलेज जो भी है आपका, आप वहाँ भी जाओगे जरूर, डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलेगा अपना। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।